हेलो दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किडनी की पथरी एक छोटी मोटी समस्या है। इसके लिए ज़्यादा डॉक्टरों के पीछे नहीं जाना चाहिए, छोटी मोटी दवा खा के या पानी पी के काम चला लेना चाहिए। इससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और इसे इग्नोर भी अगर करें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आज का टॉपिक में हम इस मिथ को बस्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी की बीमारियां या किडनी के स्टोन्स की जो प्रॉब्लम्स है इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लोगों को यदि इसे लंबे समय तक इग्नोर किया जाए, और क्या क्या चीज़ों के लिए पेशेंट को सतर्क रहने की ज़रूरत है, रेगुलर जांच करवाने की ज़रूरत है यदि उसको किडनी की पथरी का प्रॉब्लम है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनको किडनी की पथरी है या उनके परिवार में किसी को इसका प्रॉब्लम है और वो इसे लाइटली लेते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले यदि किसी को किडनी की पथरी का प्रॉब्लम है तो उसको पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट समस्या है। ज्यादातर इन्फेक्शन का पता कैसे चलता है कि पेशाब करते समय आपको जलन का आभास होगा, आपको बहुत ज्यादा पेशाब करने की इच्छा होगी, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, पेशाब में बहुत ज्यादा फाउल या खराब स्मेल आएगा, पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, क्लाउड यानी कि पस जैसा कलर भी आ सकता है, बहुत ज्यादा आपको बुखार भी हो सकता है और ठंड लग के बुखार है ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो साइंस है इंपॉर्टेंट, ये सजेस्ट करते हैं कि किसी को किडनी की पथरी में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि पथरी वाले पेशेंट को होता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जो पथरी है वो किडनी के सरफेस को थोड़ा सा, या किडनी की जो नलियाँ है उसके सरफेस को थोड़ा इरोड करती है, उनको डैमेज करती है, तो वहाँ कीटाणु बैठ जाते हैं और वो इन्फेक्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी पथरी है तो पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेशाब पूरी तरह से रुक सकती है, जो कि पेशाब करने वाले टाइम लोगों को कई बार होता है कि पेशाब उधर ही नहीं रही है और अटक जाती है पेशाब, जिससे कि लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है। इसके कई बार पेशेंट्स को तुरंत भर्ती भी करना पड़ता है और पेशाब की नली में जो अटकान है या रुकाव है उसको निकालने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है, उसको तुरंत रिलीज भी करवाना पड़ता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। किडनी की पथरी वाले पेशेंट में ज्यादा बड़े साइज की पथरी अगर पेशाब की नली में आ जाए तो वो तुरंत उसको ब्लॉक कर सकती है, जो कि एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। इसका एक और साइन ये होता है कि जब पथरी लंबे समय तक किडनी को अगर रुकावट करती रहती है, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो दूसरी साइड की किडनी यूरिन बनाती रहती है। पथरी की वजह से जब बैक प्रेशर क्रिएट होता है और किडनी में पानी भरना चालू हो जाता है, वो पानी जो एक्स्ट्रा बना हुआ है वो निकल नहीं पाता है, तो इससे किडनी में एक हाइड्रोनेफ्रोसिस करके बीमारी होती है, वो हो जाता है, जिसमें किडनी के नसों में या किडनी के ट्यूबुल्स में पानी भर जाता है, वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से किडनी का साइज बढ़ जाता है, तो वहाँ पेन होता है, जिसकी वजह से पेशाब रुकती है, अटकती है, और कई बार ये होता है कि व्यक्ति का किडनी पूरा खराब हो जाता है अगर लंबे समय तक इसे इग्नोर किया जाए। इसके भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पर किडनी की पथरी वाले पेशेंट्स में ये एक बहुत बड़ा और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कि बड़ी पथरी में होता है, या कोई पथरी अगर पेशाब की नली को पूरी तरह रोक दे तो ऐसा हो सकता है। इसके कारण से लोगों का किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसमें स्कारिंग हो सकती है, किडनी फंक्शन खराब हो सकता है। ये होने का एक और कारण ये कि कई बार पथरी की वजह से किडनी में बार बार इन्फेक्शन हो तो भी किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है, और उसकी वजह से भी व्यक्ति को परमानेंट किडनी डैमेज या किडनी फेलियर हो सकता है। इससे वजह से लोगों को सर्जरी करके किडनी निकालना पड़ सकता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लंबे समय तक यदि किडनी की पथरी को इग्नोर किया जाए तो ये इसका बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा किडनी की पथरी वाले पेशेंट्स को पेशाब की नली में जलन या पेन हो सकता है। रीनल कोलिक इसको बोलते हैं। रीनल कोलिक का बेसिकली मतलब है कि जब पेशाब की नली में अटक जाती है वहां पथरी, तो उसको निकालने के लिए मसल्स एक जोर से कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से सिवियर पेन होता है। इसको रीनल कोलिक बोलते हैं। बहुत सिवियर स्पास्मोडिक पेन होता है, ज्यादातर पीछे की तरफ से ओरिजिनेट करता है जहां किडनी होती है और पेशाब की नली की तरफ जाता है। बहुत सडन सिवियर पेन होता है, जिसके लिए भी कई बार पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है पेन के रिलीफ के लिए। और ये पेन कई बार किडनी के पथरी वाले पेशेंट्स का सिंगल मोस्ट या इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसके लिए उनको भर्ती करना पड़ता है या दिखाना पड़ता है या ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। कई बार ये पेन इतना ज्यादा सिवियर होता है कि पेशेंट को कई पेन किलर्स देने के बाद भी राहत नहीं मिलती है, 2-4 दिन या कई दिनों भर्ती भी रखना पड़ता है। जब तक सर्जरी ना हो तब तक पेन ना ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग को पेशाब में खून आने का सिम्टम हो सकता है। ज्यादातर किडनी की पथरियां अगर बड़े साइज की हो तो वो पेशाब की नली में घर्षण करती है, जिसकी वजह से वहां पे खून आने का सिम्टम हो सकता है। कई बार ये खून जो आता है वो विजिबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार यूरिन लाल कलर का आपको दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। कई बार ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। जब आप पेशाब का जांच करते हैं तो उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखाई दे ब्लड सेल, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत सीमित मात्रा में थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है तो ना दिखे, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को खून की कमी भी हो सकती है। खून की कमी जब धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा खून रिसता रहेगा तो धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप होता है, और आप जांच करते हो तो बाद में पता चलता है कि पथरी की वजह से हुआ। हालांकि उतना ज्यादा और उतने देर तक ब्लीडिंग हो कम चांस है, पर फिर भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बार बार किडनी में पथरी हो रही है, बार बार ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए और एंड स्टेज किडनी डिजीज में पेशेंट चला जाए, उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है।
कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको किडनी की पथरी का इतना प्रॉब्लम होता है कि किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है और पेशेंट जिंदगी भर डायलिसिस पर आ जाता है, जो कि एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं। ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत लंबे समय तक किडनी की बीमारी को इग्नोर करो तो हो सकता है। हर व्यक्ति में होगा ऐसा नहीं है, पर लेकिन अगर बड़ी बड़ी पथरियां हैं वो पेशाब को रोक रही हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों की किडनी की पथरी की वजह से जान भी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में कई बार बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति को एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद कई इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो किडनी की पथरी की वजह से बॉडी में सेप्सिस फैलता है, फिर अनकंट्रोलेबल सेप्सिस होता है और पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसलिए किडनी के होने वाले इन्फेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि पेशाब की नली में जलन हो रही है, चलो छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने पेशेंट्स को ऐसे देखा है जो बिगड़ते हुए और उसके बाद फिर वो ना संभाल में आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी कॉमन ऑकरेंस है कि किडनी में मौजूद इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाए, कीटाणु पूरे शरीर में फैल जाए और संभालना मुश्किल पड़े। तो किडनी के इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिदायत है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो किडनी की पथरी वाले पेशेंट्स में हो सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना और समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किडनी की बीमारियों या पथरियों को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। लोगों को लगता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लॉन्ग टर्म इसे इग्नोर करने से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से उन्हें जब पथरी की वजह से कंडीशन बिगड़ती है तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है और उनको अक्सर पछताना पड़ता है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें, रेगुलर फॉलोअप में चेकअप करवाते रहे और जब कभी भी ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट कराएं। यही ज़्यादातर किडनी की पथरी वाले पेशेंट को करना चाहिए। पथरी के क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या बेस्ट खाने या वर्स्ट खाने या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियोस किए। इन सभी को आप चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।